क्लाइंट की हिस्ट्री क्यों लेंगी? इसके बारे में तो बता दें जी, क्या क्या क्लाइंट हिस्ट्री लेना इसलिए ज़रूरी होता है, शुगर पेशेंट आपके पास आ गई है, बीपी पेशेंट आ गई है, हमें पता है बीपी पेशेंट है तो हम उसका मसाज के जो स्टेप्स हैं वो इस तरह करेंगे ताकि उसका स्ट्रेस रिलीफ हो। हमें पता चल गई शुगर पेशेंट है तो हम उसकी जब स्क्रब कर रहे हैं, उसकी जो फाइलिंग कर रहे हैं, उसकी जो क्यूटिकल रिमूवर कर रहे हैं, निपिंग वगैरह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हमें पता होगा शुगर पेशेंट है, किसी भी किस्म का कोई कट कुछ जैसे अब उनकी हील्स फटी हुई है और वो है शुगर पेशेंट तो हम उसको बड़े स्मूथली जो है वो करेंगे और ऐसे टूल्स यूज़ करेंगे जो सॉफ्ट होंगे, वो हार्श नहीं होंगे। शुगर पेशेंट को कट लग जाए, कोई ऐसा मसला हो तो उनके मसाइल बढ़ जाते हैं। हिस्ट्री इसीलिए लेना ज़रूरी होती है ताकि हम फर्दर जो उनको ट्रीटमेंट्स दें वो उन्हीं की जो है वो हेल्थ के अकॉर्डिंग हो सके। क्लियर हो रहा है? हिस्ट्री लेना इसलिए ज़रूरी है। हिस्ट्री नहीं ले रहे, ऐसे कर रहे हैं तो फिर वो तो भाई उनसे पूछो, एलर्जिक के मोटे मोटे छाले निकल आएंगे और मुलल कोई इशू तो नहीं है उन्हें, उनको शुगर नहीं है, उनको बीपी तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है, उनको ऑलरेडी किसी चीज़ से कोई, जब आप केमिकल प्रोसीजर्स कर रहे होते हो लाइक आप पॉलिशर कर रहे हैं और दूसरा जो आपको मैंने बताया था स्क्रैपिंग का हील्स में कि बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, कट पड़े हुए हैं, तो उस पर फिर हम स्क्रैपिंग जो ऐसे करेंगे उसको देख के करेंगे। स्क्रैप आप इतने ज़ोर का ना करें कि उनको अजियत हो। जो शुगर पेशेंट है उनका ज़रा ख्याल करना होता है और फिर हमने प्रेशर कम कर देने होते हैं। बाज़ का तो हमें होता है कि एक ही सिटिंग में इनकी हील्स को नीट करके भेजना है, सॉफ्ट करके भेजना है। बास क्लाइंट के इतनी गंदे पाँव होते हैं कि हम उनको एक ही सेशन में नहीं करके दे सकते क्योंकि उनसे उनको तकलीफ भी होती है। रब कर करके वहाँ से वो जो कहते हैं ना रगड़ खा खा के वो चीज़ हीटअप हो जाती है, तो उनको 2-3 सेशन रिकमेंड कर देते हैं। उनको ऐसे पैकेजेस बना के दे दें कि जी इतने का पैकेज है, आप इसमें 3-4 पेडिक्योर मैनिक्योर अवेल कर दें, उनके लिए भी ईजी, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। पेशेंट की है वो हेल्थ के अकॉर्डिंग तो काम कर सके, उनको हिस्ट्री सेटिस्फाइड हाँ, कर सके। बिल्कुल। अब देखें ना, वो अब जो क्लाइंट है उसकी एलर्जिक स्किन है, आपने पॉलिशर लगा दी, उसके छाले निकल आए, हाथ पाँव जल गए हैं, क्या कहेंगी? क्लाइंट ये नहीं कहेगा कि ओहो मेरी एलर्जिक स्किन थी, वो आके सर फाड़ेगा पहले हमारा, कहेगा अंधे हो गए थे क्या किया, जला दिए, वो तो पूरे टब्बर को लेके आ जाएगा। पहले उनसे पूछे गलती हमारी, हमने उनसे हिस्ट्री क्यों नहीं ली। बाज़ जगह जब स्किन का काम होता है उसमें तो बहुत ज़रूरी होता है, हमारे प्रॉपर उस पर अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं जिसमें हम उनसे लिखवाते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं, आफ्टर बिफोर क्या हो रहा है। उन्होंने स्किन पे रेटिनॉल्स यूज़ किए हुए होते हैं, बहुत सी चीज़ें जिन्होंने लोकल क्रीम्स यूज़ की हुई होती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड पील्स वगैरह यूज़ करते हैं। उन स्किन पे स्किन पॉलिश नहीं हो सकती। अब मेरी स्किन एलर्जिक है, मैं स्किन पॉलिश आप मुझे अभी थोड़ी सी लगाएं, 2 मिनट बाद मेरी पूरी बॉडी रेड होने लग जाएगी और मेरे मोटे मोटे छाले आ जाएंगे पूरे मुंह पे। अगर मुंह पे आप कर देती हैं मोटे मोटे छाले पड़ जाएंगे। मेरी एलर्जिक स्किन है, मैं नहीं कर सकती। बॉडी में आप उसके लिए टेस्ट भी बाकायदा होते हैं, बाकायदा उसके टेस्ट होते हैं, उसके बाद सारा कुछ वो रिकवरी भी होती है। जैसे कि मेरी स्किन है ना, हमारी थोड़ी नफीस टाइप की होती है, मतलब जो पतली स्किन नहीं होती, तो हम वो वाला पाउडर कम यूज़ करते हैं। नहीं, एक चीज़ बताऊँ, ये स्किन देखें नेचुरली पैदाइशी तौर पे किसी की पतली है किसी की मोटी है, ये मसला नहीं है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं उसकी इतनी पतली होती है जैसे बस हाथ लगाए और कट जाए, बहुत पतली है, वो अल्लाह ने बनाई है, लेकिन आप उस पतली स्किन को ये नहीं कह सकते ये स्किन जो है वो हेल्दी नहीं है, वो हेल्दी है, बस अल्लाह ने बनाया ऐसे। पतली स्किन का होना और एलर्जिक स्किन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। उस पर हम उसका कम कर देंगे, लेकिन अगर आपकी एलर्जिक स्किन है उस पर आप पाउडर कम करें, जो मर्ज़ी करें, स्किन तबाह हो जाएगी। ओके हो जाती है, उसके बाद हम क्रीम्स रिकमेंड कर देते हैं, उसके बाद हम उनको जो है वो उसके बाद आइसिंग का कर देते हैं, कुछ ऐसे मास्क बता देते हैं, लेकिन ऐसे स्किन पे ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। अब ये 2 टूल्स आपकी जितनी भी हमारी ब्रीफिंग है अभी सिर्फ इन 2 टूल्स की है, अभी हम बाकी टूल्स पे अलग जाएंगे। ये जो है हमारी जो बहुत एक्स्ट्रा डेड लेयर होती है उसको निकालने के लिए ब्लेड के साथ ये यूज़ होती है। ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं प्रोफेशनली यूज़ कर। हाँ जी, इसको आम बंदा यूज़ नहीं कर सकता, उससे बेहतर है ना करें, कट देने से बेहतर है इसको करें भी नहीं। अब इसमें से कुछ पूछना है? क्लियर है?